बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल सराय के मुताबिक बानी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल लाया और वापस जेल ले जाया गया। बानी पीटीआई को उनके सेल में मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया। मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आईजी इस्लामाबाद ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनुअन अमल दरामद के बयान पर कायम। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, जरूरत पड़ी तो बानी पीटीआई को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी भेजा जा सकता है। अदालती फैसले पर अमल करेंगे। अदालत वाज़ेह करे निजी अस्पताल मुंतकिली का फैसला तमाम कैदियों के लिए है या नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फजा बन रही थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की पाबंद है। साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए को मुज़ाकरात की दावत। कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब तक मेज़ पर आते हैं। देखते हैं अपोजिशन बातचीत में कितनी संजीदा है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी खुश आइंद है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। खित्ता मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खुश आइन समझता हूँ। वज़ीर आज़म से कहूँगा कि इस बार पेशकश की हद तक ना रहें, एक कदम आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बातचीत होनी चाहिए, बात होगी तो मसाइल का हल निकलेगा। JUI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान अहम मुलाकात। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आज होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों ऐवानों में पेश किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान कौमी असम्बली में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म ने ऐवान आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात की, मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गौहर से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्द अफगानिस्तान से हैंडल होते हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार हमसाया मुल्क बनते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, इंतहा पसंद तंजीमें TTP की सूरत में हमले करती हैं। इन इंतहा पसंद तंजीमों की आपस में राब्ताकारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्त से बारिश जारी। नशेबी इलाके से रेआब, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नाला लाई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट तक बुलंद। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह बढ़कर 8 फुट हो गई। गुजरात में भी चंद घंटे की बारिश से शहर पानी पानी। नाला एक बार फिर बिफर गया। सैलाबी पानी ने वसी पैमाने पर जरी रकबे को लपेट में ले लिया। सैकड़ों एकड़ जरी अराजी से रेआब। जहलम में बारिश ने तबाही मचा दी, गाड़ियां बह गईं, डैम ओवरफ्लो।
पुल टूट गया, गाड़ियों में सवार अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मिनी डैम का पानी आबादी में दाखिल, नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश, सोहावा, मरी और गलियात में भी तेज बारिश, सवाबी में भी मूसलाधार बारिश से जलथल 1, पानी घरों में दाखिल, सवाबी जहांगीरा रोड पर ट्रैफिक मुतासिर। हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹1.64 महंगा, पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे का इजाफा, नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। पाबंदी और दबाव की हिकमत अमली मसले का हल नहीं, ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप के मुजवजा मुआशी दबाव बढ़ाने पर चीनी वजारत खारिजा का रद्द-ए-अमल, चीन का फ्री कैन पर सिफारती तरीक़ाकार पर कारबंद रहने पर जोर। ईरान के खिलाफ नाम नहाद मुआशी जंग अमरीका के बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नाकाम पॉलिसियों को आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त और ईरानी अवाम की दुश्मनी का बाइस बनेगा। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की मईशत और खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है, अमरीका के हर कदम और हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, किसी भी मजीद गलती के नताइज पहले से कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। यमन के अलमकला बंदरगाह के मशरकी हिस्से में टैंकर पर हमला, 6 मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक नामालूम कश्ती खलीज अदन की तरफ से जाने वाले टैंकर तक पहुंची। मुसल्लह अफराद ने जहाज़ को सोमालिया की तरफ मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है, ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी है। 20 अगस्त से अब तक 67 जहाज़ों को रुख तब्दील करने पर मजबूर किया। 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई, पाकिस्तानी हाई कमीशन को हरासा करने की कोशिश। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया गया, रुकावटें और ट्रैफिक बुलार्ड्स भी हटा दिए गए। भारत में मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। काकरोट जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत मोदी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकती है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार में लिखे मजमून में कहा, काकरोट जनता पार्टी का उरूज महज आर्जी या वक्ती नहीं, जंतर मंतर पर नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन ने पासा पलट दिया है। पाकिस्तान का शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर अहमद अल शुरा को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शेबानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार ने शाम के हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात को माजी से भी आगे ले जाने की बड़ी गुंजाइश है। असद हसन अल शेबानी ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मरी में लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए। साबिका हुकूमत सोती रही, हम लोग सोते नहीं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई के साबिका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद, कहा कि अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी जमा नहीं होता, वज़रा हर जगह मौजूद होते हैं, बाकी सूबों का कोई हाल नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नज़र रखती हूँ। लोग कहते हैं ये काम वज़ीर आला का नहीं, मकामी हुकूमतों या काउंसलर का है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर ओन चौधरी की वफ़द के साथ मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत।
पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की तारीख से मुतालिक फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में इंतखाबात कराने की तजवीज़ थी। पंजाब हुकूमत ने सर्दियों की छुट्टियों में बलदियाती इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर्दियों की छुट्टियों में स्कूल, इमारतें और असातिज़ा दस्तयाब होंगे। इलेक्शन कमीशन तारीख से मुतालिक जल्द हतमी फैसला करेगा। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइन सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेंशनर्स के लिए जो निज़ाम मुतारिफ कराया, इससे बड़ी इंसानियत की खिदमत नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग माजूर पेंशनर्स की खिदमत करना बहुत बड़ी इबादत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, वज़ीर आज़म 30 रुपये नहीं 130 रुपये कम करें। मुतालिबात ना माने गए तो पूरे मुल्क में धरना देंगे। मुल्क पर कर्ज कितना है? वजारत खजाना आज सेनेट इजलास में कर्जों की तफसीलात पेश करेगी। वजारत खजाना के मुताबिक दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा 81,374 अरब रुपए था। अंदरून मुल्क से हासिल करदा कर्ज 55,363 अरब रुपए है। हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों या बयानिया की तशहीर में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत का नए सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 2026 पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। सोने की लंबी छलांग, फी तोला कीमत में 13,700 रुपए का इजाफा, 4,71,936 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 11,740 रुपए महंगा। फी तोला चांदी 317 रुपए महंगी, कीमत 7,169 रुपए की हो गई। कराची में गरीबाबाद और लियाकताबाद के मकीनों का रात गए बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। FC एरिया के मकीनों ने भी गैर दौरानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाज के बायस कुछ देर के लिए रोड पर ट्रैफिक मुतासिर रही। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम 2 दर्जन से जायद संगीन वारदातों में मुलव्विस था। सादिकाबाद में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। मुलजिमान का लड़के के वालिद को बरहना करके तशद्दुद, तेज धार आले से नाक काट दी। लीड्स टेस्ट में दूसरे रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 8 विकेटों पर 366 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बर्तरी हासिल कर ली। हैरी ब्रूक ने 91, जॉर्डन कॉक्स ने 73 रन बना लिए। पाकिस्तान के अली उस्मान ने 5 विकेटें हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में कोहपेमा जाम बहक। आसमा मुश्ताक स्पॉन्टिक चोटी सर करने के बाद वापसी पर बीमार होकर चल बसी। कुराक्रम कॉलिंग ट्रैक्स ने ताज़ियती बयान में मौत की तस्दीक कर दी है। 36 साला कोहपेमा स्पॉन्टिक चोटी सर करने की मुहिम में शरीक थी। बरतानवी शहर बर्मिंघम में लग्जरी गाड़ियों पर पेट्रोल बम हमला। शादी की तकरीब के दौरान हॉल के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 2 गाड़ियां आग लगने से तबाह, हमलावर फरार हो गए।
और चीन में इंसान और रोबोट में बॉक्सिंग मुकाबला। इंसान अपने दिमाग, रोबोट सॉफ्टवेयर की मदद से लड़ता रहा। वीडियो वायरल हो गई।